राम राम, जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे दौड़ में स्पीड कैसे बढ़ानी है। आपसे हम ये बोलेंगे कि आपको जो भी टॉपिक में डिस्कशन करना है, किसी भी टॉपिक में रनिंग से रिलेटेड आप कमेंट कर दो, उसके बारे में डिटेल में वीडियो हम बनाएंगे, एक एक पॉइंट आपका क्लियर करेंगे। उससे पहले आपको किसी भी रनिंग के लिए तैयारी करनी है तो आप सामने दिए गए नंबर पे, जो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर डिटेल ले सकते हो। पेड होगा, आपको पैसे देने होंगे, हम ऑनलाइन ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके पहले आप व्हाट्सएप पे डिटेल ले सकते हो। हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं दौड़ में स्पीड की, तो कुछ पॉइंट हम आपको क्लियर करेंगे, जिन पॉइंट्स पे अगर आपने ध्यान दिया तो आप यकीन मानो स्पीड अपनी जो भी लानी है वो ला पाओगे। ठीक है, हम सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट रखेंगे वो है कि वर्कआउट क्या करें, क्योंकि दौड़ में स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे मेन फोकस आपका वर्कआउट पे ही रहेगा। तो वर्कआउट के लिए आपको क्या करना है? वर्कआउट के लिए आपको 4 चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपने जो 2 से 3 महीने की जो ट्रेनिंग करी, उसके बाद की बात हम बता रहे हैं, या कम से कम 2 महीने की ट्रेनिंग, उसके बाद ही आप स्पीड पे इतना फोकस कर पाओगे। तो 4 जो वर्कआउट हम आपको बता रहे हैं, इन सबको आपको 2 बार रिपीट करना है, एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार तो करना ही है। सबसे पहला है स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग या कहें शूट मारना, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, ये अपनी रेस के अनुसार आप डिसाइड कर लो कैसे करना है आपको। स्प्रिंटिंग वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस होता क्यों है, ये क्यों जरूरी है आपके रनिंग में स्पीड के लिए? उसके लिए पीछे 2 रीजन है। जब आप स्प्रिंटिंग करते हो, जो आपकी फास्ट ट्विच मसल फाइबर है उसको ट्रेन करता है। इससे होता क्या है? इससे होता है ये तुम्हारा फैट बहुत जल्दी मोबिलाइज होता है, जिससे क्या होता है? मेटाबॉलाइज होता है। जिससे होता यह है कि तुम्हारी बॉडी में एक्सेस फैट नहीं हो पाता है, जिससे तुम्हारी बॉडी लाइट होती है, हल्की होती है, और तुम आराम से अपनी स्पीड मेंटेन कर पाते हो। साथ ही साथ बैलेंसिंग आप सीखते हो, इसमें अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल सीखते हो। तो स्प्रिंटिंग हफ्ते में 2 बार, लेकिन ये नहीं कि डेली करने लगो, हफ्ते में 2 बार स्प्रिंटिंग या फिर शूट मारना, पहली चीज। ये भी पहला बता रहे हैं वर्कआउट में ही। दूसरा है सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग भी आपको 2 बार करनी है। सर्किट ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि 5 से 6 एक्सरसाइज आपको करनी है एक बार में। जैसे कि आप पहले गए, आपने पुशअप किया, आपने 100 मीटर आप दौड़े, या 50 मीटर या 10-20 मीटर भी दौड़े, उसके बाद आपने पुशअप्स किया, पुलअप्स किया, स्क्वाट किया, एब्स किए, इस तरीके से 4-5 एक्सरसाइज की आप एक सर्किट बना लो, और उसी सर्किट ट्रेनिंग को 6 से 7 बार रिपीट करो, और हफ्ते में 2 बार करो। ये आपका इंड्योरेंस बिल्ड करेगा, आपकी बैलेंस, जो आप रनिंग में बैलेंस बनाते हो उसको बिल्ड करेगा। साथ ही साथ जो आप 4 से 5 एक्सरसाइज को इंक्लूड कर रहे हो एक ही वर्कआउट में, उससे होगा ये कि आप जो है अपना जो स्टार्ट है वो क्विक कर पाओगे, या फिर ये कहें अपने स्टेप को आगे जल्दी रख पाओगे। तीसरी चीज है हिल ट्रेनिंग। हिल ट्रेनिंग वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है, अगर आप स्टेमिना या स्पीड दोनों की बात करो। अब देखो, जब भी आप स्पीड में दौड़ रहे हो तो उसमें आपका एक चीज और काम आएगा, वो है आपकी ब्रीदिंग, वो है आपका कितना आप ऑक्सीजन ले पा रहे हो। तो उसके लिए आपको उस जगह जाना पड़ेगा जहां पे ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही हो, जिससे लंग्स को मेहनत करनी पड़े और धीरे धीरे वो भी ट्रेन हो, तो आपका डायफ्राम इस तरीके का हो जाए कि आपको O2 ज्यादा आप ले पाओ। तो आपको क्या करना है? हिल ट्रेनिंग करनी है हफ्ते में 2 बार। 200 मीटर, 250 मीटर का जो स्लोप होता है ऊपर की तरफ, उस पर आप जाओ और नॉर्मली नीचे आओ। अगर हिल नहीं है तो कोई भी इस तरीके का हाईवे देख लो जो ऊंचाई पे हो, उस पर भी आप कर सकते हो, लेकिन हफ्ते में 2 बार सिर्फ। हिल ट्रेनिंग को एक बार भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 बार से ज्यादा मत कर। आखिरी वर्कआउट है यहाँ पे हमारा ABC ड्रिल। अब ABC ड्रिल को आप हफ्ते में 3 बार भी कर सकते हो। ABC ड्रिल के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला क्या है कि आप अपने स्टेप को समझ पाते हो कि कहाँ पे आपको कितनी दूरी पे स्टेप रखना है, स्टेप पे आपकी ब्रीदिंग क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ सबसे जो मेन काम होता है ABC ड्रिल का होता है, वो आपकी बैलेंसिंग, बॉडी का पोस्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर ठीक करना। तो ABC ड्रिल हफ्ते में 3 बार जरूर करो। ये जितने भी वर्कआउट हम बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो, वर्कआउट तो हो गया। अब हमने पूरा वर्कआउट भी अच्छे से फॉलो किया, फिर भी दिक्कत आ रही, तब हम क्या करें? तो कुछ डाइट में बदलाव करने की जरूरत है। डाइट में क्या हम बदलाव करेंगे? डाइट में हम बदलाव ये करेंगे कि थोड़ा सा हमें हल्का खाना खाना पड़ेगा। मतलब हो सकता है कि आपकी बॉडी में एक्सेस फैट हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही हो। दूसरी चीज, हो सकता है CBC काउंट में कोई प्रॉब्लम हो, इस तरीके की कोई दिक्कत हो सकती है, या आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप लीफी वेजिटेबल्स खाना चालू करो। पत्तेदार जो सब्जी होती है, मूली का पत्ता हो गया, पालक के पत्ते हो गए, इस तरीके की चीजों को खाना चालू करो, जिससे आपकी आयरन डेफिशिएंसी और भी विटामिन मिनरल्स आपको मिलते रहें। दूसरी चीज, अगर आप बहुत हैवी खा के रनिंग करने जाते हो तो वो मत करो। कुछ दिन थोड़ा सा लाइट या सिंपल कार्ब, जैसे कि व्हाइट राइस और कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक आते हैं, इस तरीके से पी के भी आप रनिंग कर सकते हो। बहुत हैवी मत खाओ जिससे तुम्हारा फैट बढ़े। तो ये तो हो गया डाइट में बदलाव। अब तुमने वर्कआउट भी अच्छा कर लिया, डाइट में भी बदलाव कर लिया, फिर भी दिक्कत आ रही है, तो अब हम चलते हैं सप्लीमेंट की तरफ। ये स्टेप बाय स्टेप चीजें चल रहे हैं, अब चलेंगे हम लोग सप्लीमेंट की तरफ। सप्लीमेंट में देखो, सबसे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, वो है वो VO2 मैक्स, ठीक है, आपका ऑक्सीजन की कैपेसिटी। दूसरा है टेस्टोस्टेरोन। 2 ही चीजें हैं जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए आप ले सकते हो, सबसे पहला है इलेक्ट्रॉल।
इलेक्ट्रॉल मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स की हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ से मिलेंगे? एनर्जॉल ले लो, इलेक्ट्रॉल ले लो, दो ही चीज़ें सिर्फ। ग्लूकॉन डी में सिर्फ चीनी और कुछ नहीं, तो इलेक्ट्रॉल या एनर्जॉल दो में से कोई भी एक चीज़ आप ले सकते हो। ये हो गया आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस के लिए। दूसरा है स्पीड के लिए, तो उसके लिए आप प्री वर्कआउट ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल सेफ है। प्री वर्कआउट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप प्री वर्कआउट ले सकते हो। तो ये हो गया सप्लीमेंट। अब सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, इसके अलावा भी हमें एक स्टेप और आगे जाना है। तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे डेका ड्यूरोबिलिन की, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में है और बहुत लोगों ने हमसे पूछा है। देखो, हम ऑनलाइन आके इसलिए नहीं आपको एडवाइस करेंगे कि आप डेका ले लो, क्योंकि डेका कुछ ही टाइम पे काम करता है। हो सकता है कि आप डेका ले लो और उसके बाद आपको उतने इफेक्टिव रिजल्ट ना मिले, क्योंकि आप उससे पहले उतनी मेहनत कर चुके हो। तो डेका हर एक के लिए काम करे ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप चाहते हो तो जो उसका मिनिमम डोज है वो अपनी रेस वाले दिन लगवा सकते हो, लेकिन इसमें भी बहुत सारे टर्म्स कंडीशन है कि आपकी हेल्थ किस तरीके की है, आपका ब्लड क्या है, तो वो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है। हम कोई एडवाइस नहीं कर रहे हैं कि आप लगवा लो ही जाके, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि आप पूरी तरीके से जान लगा चुके हो, अपनी पूरा सब कुछ दे चुके हो रेस में, फिर भी कुछ दिक्कत आ रही है, यू कैन थोड़ा सा आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन जो मिनिमम डोज होता है उसका वो, और एक ही बार ट्राई करना बस, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।